तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक सी। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक जिसको हम आरबीआई कहेंगे और दूसरा है कमर्शियल बैंक। तो आज हम लोग बात करेंगे कमर्शियल बैंक और उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस की। तो मैं हूं पंकज और आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की। तो क्या होता है कमर्शियल बैंक? बेसिकली सारे के सारे बैंक कमर्शियल बैंक ही होंगे एक्सेप्ट आरबीआई। अ कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली डील विथ पब्लिक, है ना, मनी एंड क्रेडिट। यानी कि जो बैंक डायरेक्ट डील करते हैं पब्लिक से, अब आरबीआई तो पब्लिक से डील नहीं करती ना। सारे के सारे कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई, पीएनबी या कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी आप बैंक ले सकते हैं जो कि डायरेक्ट डील करता है पब्लिक से, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल बैंक। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक से डील कर रहे हैं। मेक द फंड अवेलेबल, अगर लोन चाहिए तो ये अवेलेबल कराएंगे टू दोज हु नीड, एंड हेल्प द रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में पैसे को भेजने में भी ये मदद करते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए, है ना। क्योंकि अगर हमने पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग बैंक की हेल्प लेते हैं, सीधी सी बात है। कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। एक हो सकता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। सारे के सारे बैंक जितने भी डायरेक्टली डील कर रहे हैं पब्लिक से, उन सभी को कमर्शियल बैंक ही कहेंगे। आई होप कि आपको कमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसके फंक्शंस। तो बच्चों फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, मतलब तीन तरह से हम लोग फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है आपका मेन और प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा है आपका सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा है आपका सोशल फंक्शन। तो तीन तरह के से बैंक काम करता है कोई भी कमर्शियल बैंक। आइए देखते हैं क्या होते हैं इसके प्राइमरी फंक्शन। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शन की ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, यानी कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। तो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने पे हम सबसे पहले बात करेंगे करंट डिपॉजिट्स की। करंट डिपॉजिट्स का मतलब है डिपॉजिट्स इन करंट अकाउंट इज टर्म्ड एज करंट डिपॉजिट्स, यानी कि करंट अकाउंट में कोई भी चीज़ हम डिपॉजिट करें तो दैट इज कॉल्ड करंट डिपॉजिट्स। एक डिपॉजिटर जो होता है वो करंट अकाउंट के अंदर कितने भी बार पैसे को निकाल सकता है और डाल सकता है। जनरली बैंक इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है ना, पर इंटरेस्ट चार्ज ज़रूर करता है। देता नहीं है पर चार्ज ज़रूर करता है। अगर आप डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट अगर आप निकाल लोगे पैसा तो चार्ज ज़रूर करेगा। तो इसमें नेगेटिव भी बैलेंस आप लोग कर सकते हैं। ये जनरली बिजनेसमैन वगैरह इसको ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। दूसरा है आपका सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग डिपॉजिट्स क्या होता है? इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है। ये जनरली कौन करते हैं? हाउस होल्ड, सैलरी पर्सन करते हैं, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी पीपल जो भी रहेंगे वो इनको सेविंग डिपॉजिट्स को हम लोग लेते हैं, है ना। सच अकाउंट जनरली बिलोंग्स टू द पीपल हैविंग स्मॉल सेविंग्स, है ना, एंड हु डू नॉट रिक्वायर्ड विड्रॉल ऑफ द मनी मैनी टाइम्स। इसको बहुत बार अगर इसको पैसा नहीं निकालना तो सेविंग अकाउंट खोलेगा। फिक्स डिपॉजिट्स में जनरली थोड़ा सा हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है अकॉर्डिंग टू सेविंग अकाउंट के मुकाबले पे। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो 46 डेज है और उससे ज़्यादा तक के लिए मैच्योरिटी डेट उसकी रहती है। तो इसको आप लोग आफ्टर मैच्योरिटी ही इस पैसे को निकाल सकते हो, फिक्स डिपॉजिट्स को। दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स क्या है? ये एक टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट है जिसके अंदर छोटी छोटी अमाउंट में पैसे को डाला जाता है, और जब मैच्योर हो जाता है पैसा कुछ समय के बाद, तो उस पैसे को हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें जनरली थोड़ा सा हाइयर इंटरेस्ट रेट रहता है। दूसरा जो प्राइमरी फंक्शन है वो है ग्रांटिंग लोन, यानी कि लोन देना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ग्रांटिंग लोन की। ग्रांटिंग लोन मतलब है लोन देना। इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। एडवांस करना, किसी को भी पैसा दे देना। अब वो किस हिसाब से देते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब है बैंक पैसा उधार देता ज़रूर है, लेकिन किसी एक सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में देता है या फिर बॉन्ड्स के अगेंस्ट में पैसा दे देता है। कोई भी बिजनेसमैन डिपॉजिट सिक्योरिटीज विद द बैंक एंड टेक अमाउंट ऑफ लोन एज पर हिज रिक्वायर्ड,
है ना, जो भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए होगी उस हिसाब से वो लोन ले लेते हैं, बट कुछ सिक्योरिटीज जमा करने के बाद। दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें बैंक क्या करता है, बैंक एक लिमिट डिसाइड कर लेता है। ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक डिसाइड द लिमिट ऑफ ओवरड्राफ्ट, यानी कि वो ज़्यादा पैसा ड्राफ्ट यानी कि निकाल सकते हैं, है ना, ज़्यादा पैसा बोरो कर सकते हैं। कौन? जिसका भी वो अकाउंट होगा, है ना। बैंक डिसाइड द लिमिट ऑफ द ओवरड्राफ्ट एंड द बोरोवर पे द इंटरेस्ट ऑन ओनली ओवरड्रॉन अमाउंट, यानी कि जितना ही पैसा वो निकालेगा उसी अमाउंट पे वो इंटरेस्ट पे करेगा। जनरली इस पे इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट वो अकाउंट है जिस पे कोई भी आदमी अपनी लिमिट से ज़्यादा वो निकाल सकता है, लेकिन वो बैंक डिसाइड करता है कि उसको कितनी लिमिट प्रोवाइड करनी है आफ्टर उसके पैसे ख़त्म होने के बाद भी। ठीक है। और तीसरा जो है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस, ये इसके अंदर बैंक क्या करता है, किसी भी पर्सन को लोन प्रोवाइड कर देता है, यानी कि उसके अकाउंट में पैसा भेज देता है, और देन उसके बाद जो कस्टमर है वो विड्रॉल करते रहता है अपना मनी, जितना भी उसको चाहिए होता है उतना वो निकालते रहता है। पर जो बैंक होता है वो चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन द एंटायर अमाउंट सैंक्शन, जो भी उसको अमाउंट दिया गया होगा उस पे ही वो चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट। चौथा पॉइंट जो है वो है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने का मतलब यह है कोई बिल के बिहाफ में भी बैंक पैसा दे देता है, पर वो बिल के बराबर का अमाउंट नहीं देता है। कुछ इंटरेस्ट, कुछ डिडक्शंस होते हैं, कुछ डिस्काउंट काट के ही वो देता है बैंक पैसा। मान लीजिए आपके पास कोई बिल है, आपने कोई बिल रखा हुआ है और उस बिल के वो बिल का पेमेंट आपको 2 महीने बाद मिलने वाला है, तो आप आज ही जाके उस पेमेंट को आप करवा सकते हैं फ्रॉम द बैंक, बट वो बैंक जो है वो आपको उस बिल का अमाउंट करेक्ट नहीं देगा, उससे थोड़ा सा कम अमाउंट देगा, क्योंकि वो कुछ डिस्काउंट काट लेता है। दैट इज कॉल्ड बिल, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। पांचवा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि बैंक जो होता है, बैंक ऑल्सो ग्रांट लोन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी बैंक लोन ग्रांट करता है। द बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बैंक इज टर्म्ड एज लोनिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है। आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मतलब है अभी प्रेजेंट टाइम पे जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी प्राइमरी फंक्शन का पार्ट हो गया है इन द कमर्शियल बैंक। बैंक invites primary deposits from the public and grant loan many times than primary deposits on the basis of credit multipliers। क्रेडिट मल्टीप्लायर के बेसिस पे बैंक बहुत बार डिपॉजिटर्स को लोन दे सकता है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। आई होप कि आपको ये सारे के सारे फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। तो ये थे आपके प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होते हैं वो सेकेंडरी फंक्शन। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा फंक्शन एज एन एजेंट की, यानी कि बैंक एक एजेंट की तरह से भी फंक्शनेट करता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, यानी कि बैंक आपके बिहाफ में आपके चेक्स, रेंट, इंटरेस्ट को कलेक्ट कर सकता है, या फिर पेमेंट कर सकता है आपके टैक्सेस के, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम की। ये सारे पेमेंट भी बैंक आपके बिहाफ में कर देता है बस आपको बैंक को वो अथॉरिटी प्रोवाइड करनी होती है। दूसरा पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। बैंक भी बाय एंड सेल करता है जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको, बिल्कुल कस्टमर के बिहाफ में। रेमिटेंस ऑफ मनी, यानी कि बैंक पैसे को एक जगह से दूसरी जगह में भेज सकता है, थ्रू बैंक ड्राफ्ट हो सकते हैं या चेक्स हो सकते हैं, इस तरीके से। चौथा है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक आजकल रोल अदा करने लग गया है एज अ ट्रस्टी या फिर एग्जीक्यूटर का किसी भी कस्टमर की प्रॉपर्टीज़ में। सिंपल सी बात है, कस्टमर के एडवाइस पे ही। पांचवा पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक ऑल्सो बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बैंक भी बाय एंड सेल करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को।
छठा पॉइंट है लेटर ऑफ रेफरेंस। बैंक ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक पोजिशन टू देयर कस्टमर्स। इकोनॉमिक पोजिशंस के बारे में कस्टमर्स को बताते हैं, डोमेस्टिक हो या फॉरेन ट्रेड हो, इनके बारे में, ताकि कस्टमर को सही इंफॉर्मेशन मिल सके ट्रेड के बारे में। दूसरा जो है हमारा जर्नल एंड यूटिलिटी फंक्शन। इसके अंदर जनरली जो फंक्शन हैं वो बहुत नॉमिनल से हैं। पहला है आपका लॉकर फैसिलिटी। बैंक आजकल अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफली रख सकते हैं, अपने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं उनको सेफली रख सकते हैं। तो लॉकर रेंट इसका जर्नल फंक्शन है बैंक का। दूसरा है ट्रैवल चेक्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक अपने अपने कस्टमर्स को ट्रैवल चेक्स या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनको ट्रैवल करते समय परेशानी नहीं होती है, चोरी होने का डर होता है अगर वो कैश लेके जाते हैं तो जिससे कि वो उस चेक को लेके जाके बाद में कैश करवा लेते हैं। एटीएम एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। तो इससे तो आप सभी फेमिलियर होंगे, एटीएम क्या होता है। 24 आवर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिससे आप लोग कभी भी पैसे निकाल सकते हो। फोर्थ पॉइंट है कलेक्टिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बैंक भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है आप लोगों के लिए। पांचवा है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आजकल बैंक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इस तरह से हेल्प करता है कि कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो कि अपने सामान को अगर उन्होंने कस्टमर तक भेजना है तो वो भेज देते हैं, बट उसकी जो रेसिप्ट्स होती है वो बैंक को दे देते हैं। तो रिटेलर क्या करता है, पहले वो रेसिप्ट्स को लेकर के लेने जाता है एंड देन पेमेंट कर देता है, फिर जाकर के वो अपने सामान को रेलवे से छुड़वा लेता है। तो इसको बोलते हैं हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सोशल फंक्शन की बात मैं करूंगा तो सोशल फंक्शन में आजकल बैंक बहुत ही सोशल वेलफेयरनेस की चीज़ें भी कर रहा है, जैसे कि इंक्रीज इन कैपिटल प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कर कह सकते हैं, एनकरेज करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, और इंक्रीज़ करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बैंक में जॉब भी मिलती है, फैसिलिटी इन पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटे मोटे सोशल फंक्शन भी वो करता है। तो ये थे आपके सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक।